पतिदेव आ गए हैं मार्केट से घर सामान खरीद के। टाइम बोलेंगे ना, अभी 9 बज गए हैं और 1 सेकंड का सुबह से मैं उठी हूँ और मुझे 1 सेकंड की ना चैन लेने की भी फुर्सत नहीं। किचन ऐसा है, आपको लग रहा है बेटा वीडियो क्रिएटर के साथ ऐसा होता है, बट व्हाट टू डू, कोई बात नहीं, आज है बोल लो। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह व्लॉग्स दिल्ली सरोजनी नगर GPR क्वार्टर टाइप 2 से। आप लोग तो समझ गए होंगे हमारा एड्रेस होता जा रहा है लंबा बहुत ही ज़्यादा, और मैं किचन में हूँ। और किचन में ना भी मुझे अच्छा क्या लग रहा है, आदित्य बाबा यानी कि सूरज देवता मुझे यहाँ मेरे किचन में दर्शन दे देते हैं, एकदम सामने से दिखते हैं। तो इस तरफ मुँह करने से पूर्व दिशा ही पड़ रहा है, अच्छा बात है। और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है ना। सबसे कहते हैं ना हर चीज़ आपको हाथों पर मिल जाए, वो ऐसा होता नहीं है पॉसिबल, कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है। और जान रहे हैं अभी ना मुझे नींद की कुर्बानी देनी पड़ रही है, एकदम मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। टाइम थोड़ा सा कम हो जा रहा है। कल मैं कितने बजे मार्केट, 8 बजे मार्केट गई थी और उसके बाद सामान लेके आई एंड देन खाना बनाया। और मैं सोच रही हूँ मुझे थोड़ा, क्योंकि सामान ख़त्म हो गया था, अदरवाइज़ मैं खाना पहले ही बना लेना प्रेफर करती हूँ। सब्ज़ी वगैरह काट दी थी, तो खैर वो तो हो गया। और मुझे अभी टाइम मैनेजमेंट और सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस थोड़ा सा मैनेज करने का तरीका आना चाहिए, कोई बात नहीं। और आज मैं बनाने वाली हूँ पालक वाली दाल। मेरे पति देव है ना, पता है मेरी गलती है, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो ही है, और मैं भूल चूक कर देती हूँ, तो वो ना 100% कुछ खा लेते हैं। मतलब मकैन्स ला रहे हैं, अभी कुछ ला रहे हैं। अब उन्होंने बोला था कि मैं नॉर्मल सब्ज़ी, वो हरा सब्ज़ी खाने के लिए बोलते हैं, हरा सब्ज़ी खाते ही नहीं है। तो आज मैं सोच रही हूँ पालक की दाल बना दूँ, रोटी बना दूँ, सिंपल खाना ही पैक करके उनको दे दूँ। आलू वालू भी उनकी डाइट से स्किप कर दूँ, बहुत खाए हैं वो सब। बहुत सारे पानी से धोई हैं ये डालने के बाद मैंने सब कुछ मैं इसमें डाल के बॉईल कर दूँगी अच्छे से। ये लाल चाय मेरा बन गया, इसमें मैं लेमन डाल रही हूँ, इसे आप लेमन टी भी बोल सकते हैं। नींबू कैसा हो रहा है, ये नींबू में रस ही नहीं है। जी सुनो, ये जी आपके लिए, तुझको पाने के लिए उम्र गवा दी मैंने, तुझको पाने के लिए उम्र गवा दी मैंने, हक तो बनता है अब तो अपना ले मुझे। देख तेरे लिए शायरी भी करती हूँ बाबू। बबुआ हमार तू नौकरानी बना देलस, ए बबुआ हमार हमरा नौकरानी बना देलस, खटवा देलस मर
कटवा देला। लेकिन कभी तो दो मुंह से बोली तो फूट दे, कभी नहीं फूटेगा मेरे से, ये सब करवाने भी नहीं होगा। इनका कोई रिएक्शंस नहीं होते पता है। इनका प्यार सिर्फ केयरिंग में मुझे दिखता है, जो मैं ढूंढ लेती हूँ, जैसे दाने में से कंकड़ चुनते हैं ना, ऐसे इनका मैं प्यार चुनती हूँ। मैंने धो लिया अच्छे से। कुकर में पालक, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, दाल, हल्दी, नमक, ये सब डालने के बाद में आप एक बॉयल लगा लो। इसमें मेरे को लगता है सबसे इसमें नमक हल्दी डाल दिया और बाकी सब ऐसे ही डाला है। इसको सिर्फ एक बॉयल लगाऊंगी मैं। इसमें मैंने पानी भी नहीं डाला है, पालक का, टमाटर का, प्याज का अपना पानी है, उससे पक जाएगा। और मूंग दाल डाली है मैंने, बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप ट्राई कर सकते हैं। और मैं लंच में देने तो मेरे को आलू की भुजिया भी बनानी ही पड़ी, क्योंकि मेरे पति बच्चों की तरह है, वो नहीं सुनते। उन्होंने कहा नहीं देगी ना आलू की भुजिया तो मैं खाना भी नहीं खाने वाला हूँ। तो क्या था, मैंने तैयारी शुरू कर दी। पर मैं भी कहाँ कम थी, मैंने परवल भी मिला दिया उसमें, क्योंकि मैं तो मिलावट खोर हूँ ना, मिलाऊंगी पति देव, क्या कर लीजिएगा। खाना किसी को ह्यूमन रॉबोट का खिताब, मतलब चलता फिरता एक जीता जागता रॉबोट। औरतें रॉबोट ही होती हैं यार, मतलब इतना हम लोग करते हैं ना, सुबह शाम दिन रात, लिटरली आदमी नहीं कर सकते इतना। वो किसी एक ही काम में मैं देखा या टाइप एटीट्यूड होता है, हमें घर भी ठीक करना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं। और ये फैक्ट है, अगर औरत बाहर जाके कमा भी रही है ना, तो घर पे आके भी काम करती है, वो हर चीज़ मैनेज कर लेती है। आदमी इतना मल्टीटास्किंग नहीं होता जितनी हम होती हैं भाई। कि 9:30 हो गए हैं और मेरे ट्यूशन के बच्चे आने में आधा घंटा बाकी है। मुझे फटाफट से करना है, क्योंकि यार वो टाइम उनका होता है और मैं अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी रखती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, बट हाँ क्या करें यार, करना ही पड़ेगा। अगर चॉइस है तो मैं फटाफट से दाल में तड़का लगा रही थी, पति देव को नाश्ता देना था और उनको किसी भी तरह खिला पिला के मुझे लगता है कि रवाना कर दो भाई, कि हाँ अब 10 बजे तक जाओ। और नाउ आई एम बिज़ी। तो सुबह 1 घंटा ट्यूशन लेती हूँ घर का, उसके बाद काम करती हूँ। बेटियाँ दोनों मेरा मिलके काम करवा देती हैं, तो इतना दिक्कत नहीं होता है। थोड़ी सी होती है तो मेरी थाली सुबह की लगा ली, देखो कितनी अच्छी सी है। और लंच भी पतिदेव का मैंने। अच्छा पता है, मेरा दिमाग ऐसा है ना, कभी खाली नहीं बैठता। मैं खा रही हूँ तब भी कुछ सोच रही हूँ, चल रही हूँ फिर रही हूँ तो सोच रही हूँ। मेरे पास हमेशा एक टारगेट रहता है कि अच्छा अभी मुझे ये करना है, फिर मुझे वो करना है। ये मेरा प्लानिंग हमेशा रहता है। अभी भी मैं ऐसे ही कुछ सोच रही हूँ। आप सब लोग, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह ब्लॉग्स में। और अभी बज रहे हैं 5:15, 1 घंटे बाद, लगभग पौना घंटा बाद मेरे पास फिर से न्यू बैच आ जाएगा बच्चों का। तो हम तो बहुत बिजी हो गए हैं, और आप लोग कैसे हैं, ठीक ही होंगे और समय निकाल रहे हैं, हमें वॉच कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं जो है अभी बनाने जा रही हूँ अपनी नई क्या बोलते हैं, एक तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आज एक नई रेसिपी जो मैं बनाने वाली हूँ। सोयाबीन वाले चावल आप कह सकते हो, बिरयानी कह लो, वेज एनीथिंग एज वट एवर यू वांट टू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने मैकेन्स भी बनाना स्टार्ट कर दिए पति देव व बच्चों के लिए। और ये मसाला मैं पीस के डालूँगी। मेरे आरा में ऐसे ही बनता है, हमारे घर की ये एक स्पेशल डिश है और मैं नहीं बनाती हूँ इसको, बूढ़ी दीदी बनाती हैं स्पेशली। चावल वाला काम या तो खुशबू भाभी करती है या बूढ़ी दीदी करती हैं, तो ये उन दोनों के है। मैं खुद आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ऐसे अकेले, क्योंकि रिया ने कहा। ये हमारा तैयार हो गया मैकेन्स, इसमें बिल्कुल ज़ीरो ऑयल ही लगता है। टिक्की खाओगे? दोनों ठीक है, चाय के साथ दे रही हूँ। मेरा काम ना ऐसे ही चलता रहता है, बच्चे आते जाते रहते हैं, बीच में जो मुझे टाइम मिलता है मैं कभी सब्ज़ी काट लेती हूँ, आटा लगा देती हूँ, कभी मैं कुछ करती हूँ, इसी बीच वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, तो करना ही पड़ता है। और खाना टाइम पे बन जाता है ना, तो एक हेडेक नहीं रहती है। मैं वही फटाफट कर रही थी आज। ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको सिर्फ काबिल बनने की ज़रूरत है। आप काबिल बनिए, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। आपको हर किसी को अपने आप को हेंस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद की सेल्फ सेटिस्फैक्शन अपने अच्छे काम से कर दीजिए, आप अपने आप में हो जाएंगे। हर जगह आप प्रूफ का सर्टिफिकेट लेके नहीं चल सकते हैं। और जो भी काम कर रहे हैं आप अपने लगन से कीजिए, अपने मेहनत से कीजिए, और आपकी मेहनत दिखती है, आपका काम दिखता है। और ये चीज़ मुझे धीरे धीरे एहसास हो रही है।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई एक भी बंदा मुझे आके बोलता है कि वो मुझको मेरी चीज़ मेरे मेरे नाम से मेरे काम से जान रहा है ना, तो ये एहसास बहुत बड़ी चीज़ है। आज एहसास हो रहा है यार, ये फिल्म स्टार लोगों को क्या लगता होगा, हम उतने बड़े लेवल के तो नहीं हैं, पर जिस भी लेवल पे हैं, अगर आपका प्यार, आप 100 200 500 700 1000 लोग जो मुझे देख रहे हैं ना, मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। मुझे आप लोग ये एहसास करा रहे हैं कि हाँ, मैं सही पद पे हूँ। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, कोई पेरेंट आके बोलता है कि नहीं मैडम अच्छा पढ़ा रहे हो, मैं बच्चे बोलते हैं कि हमें आपकी पढ़ाई समझ आ रही है, खाना बना रही हूँ तो खाने में स्वाद आ रहा है, घर रख रही हूँ तो उसकी तारीफ़, मतलब यार कुछ भी कर रही हूँ तो मतलब बहुत दिल से करती हूँ, और मेहनत में बता नहीं सकती। कई कई बार रोना आता है, और वो सिर्फ एक आदमी के सामने होता है, और ऑब्वियस माई हस्बैंड। और ऐसे ही मेरा अपना प्यार दो, बहुत मेहनत कर रही हूँ, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस नोट में आप करेंगे ना, तो मैं हर किसी के काम नहीं आ सकती, हर जगह नहीं हो सकती हूँ, लेकिन अगर आप कहीं से भी मेरे सामने हैं और मैं सक्षम हूँ, तो विश्वास कीजिए मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। मेरा काउंटडाउन शुरू ही था, बच्चे जस्ट आने वाले थे और मैं फटाफट से अपना चावल की तैयारी कर रही थी कि मैंने मसाला भूंज भांज लिया है, क्योंकि अगर मैंने ना अगर सब्ज़ी बना दी बच्चे नहीं खाने वाले, और इस तरह से कुछ डिफरेंट वैरायटी कर दी तो बच्चे खा लेंगे। और रिया काफ़ी दिनों से कह रही थी घर की याद आती है यार, मम्मी का बना हुआ, और उसकी मम्मी तो बेस्ट बनाती है मेरी बड़ी जेठानी, बहुत अच्छा। तो यहाँ मैं साफ़ सफाई भी कर रही थी, क्योंकि मैं ना बर्तन नहीं रखती हूँ, क्योंकि बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो वो भी एक हेडेक होता है। तो बस काम किया, फटाफट साफ़ किया, ये मेरी एक आदत है कि मैं रखती नहीं, फिर दिक्कत नहीं होती। मैं ना फटाफट से खाना भी बना रही थी, सफाई भी कर रही थी, बर्तन भी धो रही थी, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था। तो अभी कुछ ऐसा, उसके बाद फिर से एक बैच ट्यूशन पढ़ाया और फटाफट से मैं भागी मार्केट को। मार्केट बंद हो जाती तो मेरे को सामान लेना बहुत ज़रूरी था, सब कुछ ख़त्म था, मैं पतिदेव गए, और ऐसी मेरी लाइफ चल रही है। और मैं ब्लाउज़ भी अपना लेके चली आई थी। अभी हम लोग आए नेताजी मार्केट में सामान लेने के लिए। ज़िंदगी में मेहनत बहुत है, टाइम की कमी है, पर एक एक टाइम यूटिलाइज़ करना है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए नेताजी नगर आप रात को आने का प्लान करते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा आपको मना ही करूँगी। रीज़न पता है कि अंधेरा हो जाता है, तो यहाँ ना कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चल रहा है और थोड़ा अनसेफ सा फील होता है। हम लोग तो बाय कार आए थे, तो अपना झोलवा उठा के हम आ गए मार्केट से, इतने में हमें करना पड़ता है। तो आप लोगों से देखिए इतना बड़ा पार्किंग है, सबके पास पार्किंग है, तो अपनी पार्किंग में, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा था कि लोग अपनी पार्किंग में नहीं, मेरी एक सब्सक्राइबर है उनकी पार्किंग में कोई खड़ा कर दे रहा था और परेशान हो जा रही थी। तो प्लीज़ सबके पास में इतनी स्पेशियस जगह है, देखो कितना जगह है, तो आप अपना अपना पार्किंग इस्तेमाल कीजिए, किसी दूसरे की बाउंड्रीज़ में मत घुसिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। हाईवे झोला बड़ा दिक्कत है, पतिदेव तो भाग गए आगे। चलो हम भी चलते हैं, और आप अच्छे बच्चे की तरह अपनी पार्किंग में गाड़ी पार्क कीजिए। और मैंने यहाँ पर ना कैमरा पकड़ा था, और ये यहाँ ना सामने एक भैया आ गए थे, मेरे पति देव इतना गुस्सा करने लगे कि तू क्यों कैमरा चला के चलती है। हाँ मेरी गलती है। अच्छा मेरे को अच्छा लगा, चलो तूने खाया, तुम लोग को देते हो, गिरा के पकड़ना है ना। वापस आने के बाद एज़ यूजुअल मैंने फटाफट से बच्चों को खाना लगाया, क्योंकि मैं अब पड़ जाती है ना, तो मैं पड़ ही जाती है, मैं थक चुकी थी बहुत बुरी तरह। मैंने सोचा खाना इनको देती हूँ फटाफट से, और किचन फिर से साफ़ करके गई थी, बस बर्तन थोड़े से धो लूँगी, और उसके बाद कैसा लग रहा है बेटा? बढ़िया अच्छा नहीं लग रहा कैसा? तो कैसा लगा पहले बता ना। बढ़िया है। खा के बता, रिव्यू खराब थोड़ा दूँगी। बढ़िया है। गंदा लगा। मैं नेताजी मार्केट गई थी, तो वहाँ से मैं अपनी साड़ी ब्लाउज़ वगैरह सब लेके आई, क्योंकि इसी के पीछे पगला के मैं कितनी बार गई हूँ। बट गलती मेरी थी, कभी वो शॉप बंद होने का ही टाइम था, मेरा टाइम सही से नहीं मैच हो पा रहा था। और यहाँ पे देखो मैंने मेरी साड़ी में ब्लाउज़ फॉल पिको वगैरह उन्होंने अच्छे से कर दिया, 100 रुपये लिए थे इसके, और मुझे इतनी हेडेक नहीं हुई, सारा काम होके मिल गया। और 100 रुपये हर जगह लेते हैं, यहाँ भी ले रहा है, तो ठीक ही प्राइस लगा मुझको।
और उसके बाद में इन्होंने ब्लाउज़ भी मेरे हिसाब से तो अच्छे सिले थे। मैंने डिज़ाइन देखो ऐसा वाला करवाया था, इसमें रेड में भी इसी टाइप का डिज़ाइन बोला था, पर उन्होंने कहा कि नहीं आपका ना ख़राब हो जाता, नहीं बन पाता। उन्होंने कुछ रीज़न्स बताए थे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। पहनने पे वो वाला भी ब्लाउज़ अच्छा लग रहा था, तो मैंने 2 ब्लाउज़ सिलाए थे। देखो अच्छा सिला है, मेरे हिसाब से तो अच्छा सिला है। देखो हर किसी का ना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत ही डिफरेंट होता है कि कोई को हर काम परफेक्ट चाहिए होता है। मेरे लिए बस काम चलाओ भी काम हो जाता है ना, तो मैं काम चला लेती हूँ। तो आप कोई नॉर्मल सा ब्लाउज़ देना, आपको सिलवाना हो तो देख करके। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, काज बटन भी उन्होंने दे रखे हैं, मतलब मैंने इतना डिटेल में बताया नहीं था, मैंने दे रखा था, उन्होंने सब कुछ अपने आप से कर दिया, तो मुझे तो ठीक ही लगा। ये 2 ब्लाउज़ मैं सिलवा के लाई, आपको सिलवाना है तो आप सिलवा सकते हो। नेताजी नगर में बेबी टेलर्स है, मंडे को छुट्टी रहती है, मंडे को आप मत जाइएगा, आप 2 बजे के बाद जाइएगा, और वीकली डेज़ में। और शाम होते समय ना मत जाना, क्योंकि वो थोड़ा सा रास्ता सुनसान सा हो जाता है, लेकिन वो मार्केट एरिया बहुत अच्छा है। जैसे अपने हस्बैंड वगैरह के साथ जाओ, आपको चक्की का आटा लेना है, कुछ भी, एक बार एक्सप्लोर करो वो जगह, आपको अच्छा लगेगा और काफ़ी काम आपके बन जाएंगे, हो जाएंगे। सब्ज़ी की वो जगह नहीं है, सब्ज़ी आपको वहाँ नहीं मिलेगी, उसके लिए नियरेस्ट मैंने पिलंजी बता रखी है आपको, तो देख लो भाई। मैंने तो ऐसा सिलाया था जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन एज मैक्सिमम देती हूँ। मैंने अपना ब्लाउज़ सिलवा लिया है, और अभी आप देखिए मेरे को तो फिटिंग अच्छी लग रही है। मैंने 2 ब्लाउज़ पूरे प्रॉपर सिलवाए थे। एक मैंने डिज़ाइन दिया, उसको भी मैं बदल के दिखाती हूँ। और एक साड़ी को पूरा काम करवाया था, जैसे फॉल पीको ये सब करवाया था, तो उसका लिया था उन्होंने 100 रुपया। इन सब का मिला के जो लिया वो लिया, क्या नाम है, 900 रुपये। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। और वैसे भी मैं उन लोगों में से हूँ जो नून में बहुत कम निकालते हैं, तो वही है कि आप पहले नॉर्मल सा कोई ब्लाउज़ दे दो, और अगर उससे आप सेटिस्फाई हो जाते हो तो अपना महंगा ब्लाउज़ दे देना। बहुत लोग सिलवाते हैं वहाँ पे, और मैं इतना ना नून में नहीं निकालती हूँ, तो एकदम आप जगह पूछ रहे थे तो मैंने आपको जगह बता दिया कि नेताजी नगर बेबी टेलर्स। और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उन्होंने 1 हफ़्ते के अंदर में मुझे दे दिया सिलकर, आप बात कर लीजिएगा। तो मेरा तो रिव्यू अच्छा है, मैंने तो वहाँ पे सिलाया 900 रुपये में 2 ब्लाउज़, 1 अल्ट्रेशन, 1 साड़ी का फॉल पिको, सब कुछ तैयार करके साड़ी दी है। इतना ही रेट चलता है, तो ठीक ही लिया उन्होंने। अब बाकी मैंने डिटेल्स अपने उसमें दे दिए। देखो मैं ज़्यादा नहीं ना दिखा सकते उसमें, देखो इतना में आपका ठीक लग रहा है।